श्री भगवद गीता की जय। आज श्री भगवद गीता में सेकेंड अध्याय क्या है? 2 साध्य संख्य योगो। क्या है? साध्य संख्य योगो। तो इसका श्लोक की व्याख्या है, 19वें श्लोक की व्याख्या है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है, ना मारता है और ना ही मारा जाता है। ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और न मरता ही है, ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। शरीर जब हमारा शांत होता है तब भी ये मरता नहीं है। क्या है? शरीर शांत होने पर भी ये इसका अंत नहीं होता है, शरीर मृत्यु नहीं होती है। यही बोले, ये आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और ना मरता है, ना उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि ये अजन्मा है, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये मरता नहीं है, ये हमेशा जीवित ही रहती है आत्मा। इसलिए हे पुरुषार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। भगवान कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करती है, प्राप्त करती है, पहनती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए दूसरे शरीरों को प्राप्त करती। आत्मा वही रहती, केवल शरीर बदलता है। इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते हैं, इसको आग नहीं जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता है और इसको वायु सुखा भी नहीं सकती है, क्योंकि ये आत्मा अच्छेद है, ये आत्मा अदाह अक्लेद है और निसंदेह आशोध्य है, तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचित्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा गया है। इसमें हे अर्जुन, इस आत्मा को सभी प्रकार से, उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। शोक मत कर, क्योंकि शरीर दो एक दिन सबका जाता है, आत्मा तो कभी जाती नहीं, तू शोक क्यों करता है? इस भगवान कहते हैं, किंतु यदि तू आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी ये महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, और जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से अपने अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? अब हम 29 श्लोक तक पहुंच गए। 29 का भाव है, व्याख्या है, अनुवाद है, कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वो वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर से सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। शोक करने योग्य नहीं, क्यों शोक करता है? तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई
कल्याणकारी कर्तव्य है ही नहीं। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान क्षत्रिय लोग भी पाते हैं, क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपार आपकी कीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा। वे महान धीर लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। क्या महान लोग तुमको क्या मानेंगे? जिनकी दृष्टि में तू पहले सम्मानित था, अब वो तुमको लघु समझेंगे कि ये नीचे गिराएंगे। महारथी लोग तुझे भय के कारण समझेंगे कि हट गया, दूर हो गया, युद्ध नहीं करा। इसी के साथ हम द्वितीय अध्याय साध्य सांख्य योगों का विराम लेते हैं। चौथे सम्मान तक व्याख्या हमने कहाँ तक करी है आज? 19 से 34 तक की हिंदी अनुवाद व्याख्या है। यहीं पर विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। हरि ओम तस्सत्। लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर।